एक जंगल में कालू कौवा और सुंदर लाल चिड़ा रहता था। वे दोनों फूल गोभी बेचा करता था। सुंदरलाल से ज्यादा कालू कौवा का गोभी बिकता था। कालू कौवा की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी और सभी उसी की दुकान से फूल गोभी खरीदते थे और सुंदरलाल चिड़ा की दुकान से कोई भी फूल गोभी नहीं खरीदता था। इसी वजह से सुंदरलाल चिड़ा कालू कौवा से दुखी रहता था और कालू कौवा सुंदरलाल चिड़ा को चिढ़ाता रहता था। तुम्हारे गोभी तो बिकते ही नहीं, सब मेरी दुकान से गोभी खरीदते हैं। एक दिन तो हद ही हो गया था। कालू कौवा सुंदरलाल चिड़ा को बहुत ही ज्यादा खड़ी खोटी सुना दिया था। ओ सुंदरलाल, जब तुम्हारा गोभी बिकता ही नहीं तो फिर तुम यहाँ गोभी बेचने क्यों आते हो? तुम तो गोभी बेचने के लायक ही नहीं हो। उतनी ही देर में वहाँ टूनी आ जाती है। टूनी चिड़िया को आता देखकर कालू कौवा कहने लगता है, अरे आइए टूनी बहन, मेरी दुकान से गोभी खरीदिए। आइए आइए, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गोभी। अरे क्यों भाई, मैं तुम्हारे ही दुकान से गोभी क्यों खरीदूं? सभी तुम्हारे ही दुकान से गोभी खरीदेंगे तो सुंदरलाल का क्या होगा? फिर उनका गोभी कौन लेगा? अगर उनका गोभी कोई लेगा ही नहीं तो उनका घर बार कैसे चलेगा? तुम तो ये सोच रहे हो सिर्फ मेरा गोभी बिके, दूसरे का बिके ही नहीं। तुमसे बुरा जंगल में कोई नहीं है। अभी जो तुमने कहा है ना सुंदर को, तुमसे तो गोभी बिकेगा ही नहीं। मैंने सब सुन लिया। तुमसे ज़्यादा बुरा तो कोई है ही नहीं। तुम जो गरीबों की मजाक उड़ा रहे हो और खड़ी खोटी सुना रही हो, देख लेना तुम एक दिन बहुत पछताओगे। मैं तुम्हें एक दिन सबक सिखा कर रहूँगी। उसके बाद टूनी चिड़िया सुंदरलाल से गोभी लेकर चली जाती है और फिर अगले दिन सुंदरलाल अपने घर में बैठे होते हैं। तभी टूनी चिड़िया वहां आ जाती है और उनसे कहने लगती है, अरे कैसे हो सुंदर भैया, और हाल साल? तब क्या कर रहे हो घर पे बैठे बैठे? मुझे तो बहुत बुरा लगा जब कालू कौवा ने तुम्हें इतना बुरा भला कहा। हम क्या कहे टूनी बहन, हम उसे कुछ नहीं कह सकते। वो ये सब कहकर अपना जुबान गंदा कर रहा है। अरे हम क्यों नहीं कह सकते उसको? मैंने एक उपाय सोचा है। वह उपाय बहुत अच्छा है। ऐसा कीजिए, कल सुबह बाजार जाकर गोभी का पौधा या बीज लाकर मुझे दे दो और वो पौधा मैं अपने खेत में लगाऊंगी और मैं उनकी देखभाल करूंगी, उन पे पानी डालूंगी, मैं उनकी बढ़िया से ख्याल रखूंगी और जब उनमें गोभी आ जाएंगे फिर मैं आपको बता दूंगी। फिर आप आना और गोभी लेकर चला जाना और उन्हें जाकर बाजार में थोड़ी सस्ती दामों में बेच देना। फिर कालू कौवा को इससे अच्छा सबक और कुछ नहीं मिलेगा। अरे हाँ टूनी बहन, आपने बहुत अच्छा सोची है। इस तरह से कालू कौवा को बहुत अच्छा सबक मिल जाएगा। कालू कौवा को सबक सिखाने का बस यही एक सही तरीका मुझे लग रहा है। वो मुझसे कह रहा था ना, तुम गोभी बेचने का लायक नहीं हो। फिर मैं गोभी बेचकर उसे बैठा दूंगा। फिर वो मुझसे कहे, भैया मुझसे गलती हो गया, मैं आज से ये सब नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा दुकान चलने दो। मैं ऐसा करता हूँ, कल ही जाकर मैं गोभी का पौधा लाकर दे देता हूँ। ठीक है सुंदर भैया, अब मैं चलती हूँ। आप कल सुबह गोभी का पौधा लेकर खेत पर आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगी। यह कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर सुंदरलाल अपने ही से बातें करने लगता है। अरे वाह, टूनी ने तो बहुत अच्छा दिमाग लगाया। उसने तो बहुत अच्छा सोचा है। कालू कौवा को सबक सिखाने के लिए ये तो काफी है। कालू कौवा मेरे पैर पे गिरकर माफी मांगे, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, पर मैं उसे माफ नहीं करूंगा। यह सब बात कर कर के सुंदरलाल बहुत खुश हो रहा था। ठीक है, मैं कल चलता हूँ और गोभी का पौधा लेकर आता हूँ। फिर सवेरे ही लाकर टूनी को दे दूंगा और वे खेत में बो देंगे। उसके बाद उसमें जो पौधे में गोभी आएंगे, कालू कौवा को तो सबक सिखाएंगे। फिर मैं उन्हें कालू कौवा के सामने दुकान लगाकर सारा गोभी सस्ते में बेच दूंगा। यह कहकर अगले दिन सुबह सुंदरलाल बाजार चले जाते हैं। कबूतर बंटा का दुकान जाकर कहते हैं, अरे कबूतर भैया कैसे हो, और सब ठीक ठाक? बस मैं एक जरूरी काम से आया था। कबूतर भैया, मुझे आज सबसे अच्छा गोभी का पौधा दे दो। मुझे एक गोभी का बड़ा बिजनेस करना है। यह कहकर गोभी का पौधा लेकर
सुंदरलाल टूनी के खेत पर पहुंच जाता है। टूनी चिड़िया गोभी का पौध देखकर कहने लगती है, सुंदरलाल भैया, आप पौध लेकर आ गए। जल्दी से ये पौध मुझे दे दो, मैं इसे जल्दी से लगा देती हूँ। फिर जितना जल्दी लगाऊंगी उतना ही जल्दी इसमें से पौध निकलेंगे और फिर उसमें फल आएंगे। अरे सुंदरलाल भैया, आप यहाँ से चले जाइए, मैं इस पौध को लगा दूंगी। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, जाइए घर में आराम कीजिए। सुंदरलाल वहां से घर चला आता है। चलो मैं एक काम करती हूँ, इस पौध को अभी से लगाना शुरू कर देती हूँ। अब तक तो सुंदरलाल भी घर पहुँच गए होंगे। टूनी चिड़िया पौध लगाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में सारी पौध को लगा देती है। पौध लगाने के बाद टूनी चिड़िया अपनी घर आ जाती है। रात हो जाती है। टूनी चिड़िया अगले दिन सुबह होने का इंतजार करने लगती है। सुबह होते ही टूनी चिड़िया खेत की तरफ रवाना हो जाती है। टूनी चिड़िया खेत जाकर पौधों को पानी देने लगती है। कुछ दिन टूनी चिड़िया पौध के पीछे बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है। देखते ही देखते पौध बड़ा हो जाता है और उनमें गोभी आ जाते हैं, जो बहुत ही सुंदर सुंदर गोभी होते हैं। अरे हमारे पौध में इतनी सारी गोभी और इतनी ताजी और सुंदर सुंदर गोभी। चलो मैं ये खबर सुंदरलाल भैया को बताती हूँ। यह कहकर टूनी चिड़िया सुंदरलाल के घर पहुंच जाते हैं। सुंदर भैया, कहाँ हो सुंदर भैया? एक खुशखबरी है। सुंदर भैया, आवाज सुनते ही सुंदरलाल दौड़े दौड़े आ जाता है। चलो चलो सुंदर भैया चलो, खेत में पौध में अच्छे अच्छे गोभी आए हैं और बहुत ज्यादा गोभी आए हैं। हाँ हाँ टूनी बहन, हाँ, इससे ज़्यादा खुशी की बात तो कुछ है ही नहीं। चलो जल्दी चलते हैं, वो गोभी लाकर फिर बाजार भी तो जाना है और कालू कौवा को सबक भी तो सिखाना है। यह कहकर टूनी चिड़िया और सुंदरलाल खेत की तरफ रवाना हो जाती है। टूनी चिड़िया और सुंदरलाल गोभी को तोड़कर एक टोकरी में भर देता है, फिर दूसरे टोकरी में भी भर देता है। एक टोकरी गोभी टूनी चिड़िया और दूसरी टोकरी सुंदरलाल के सर पे लाद कर बाजार चले जाते हैं। वहाँ कालू कौवा पहले से ही मौजूद होते हैं। सुंदरलाल का अच्छा अच्छा गोभी देखकर कालू कौवा मन ही मन क्रोधित हो जाते हैं। अरे ये सुंदरलाल को इतना सुंदर सुंदर गोभी कहाँ मिल गया और इनके साथ टूनी भी है? आखिर क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों हमें सबक सिखाने के बारे में सोच रहे हैं? मैं भी देखता हूँ मुझे कैसे ये लोग हराता है। अगर वो टूनी और सुंदरलाल है तो मैं भी कम नहीं। मेरा नाम कालू कौवा है। कालू कौवा मन ही मन सोच रहा था। सुंदरलाल और टूनी चिड़िया की गोभी देखते ही देखते सारी बिक जाती है। कालू कौवा का एक भी गोभी नहीं बिकता। ये दोनों गोभी बेचकर घर वापस आ जाते हैं। कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अरे अब तो मुझे कुछ करना होगा। ये दोनों हद पार कर चुका है, अब हम इन्हें माफ नहीं कर सकते। मुझे तो पता लगाना होगा ये दोनों इतनी सुंदर सुंदर गोभी कहाँ से ले आती है और फिर इतनी सस्ते में हमें इन दोनों की पीछा करना होगा। यह कहकर कालू कौवा थोड़ी पीछे पीछे सुंदरलाल के घर के पास पहुंच जाता है। पूरी रात एक पेड़ पर बैठा रह जाता है। सुबह होते ही सुंदरलाल टूनी चिड़िया के खेत पर पहुंच जाते हैं। वहाँ टूनी चिड़िया मौजूद होती है। यह सारा कारनामा कालू कौवा देख लेता है। अच्छा तो यह बात है, सुंदरलाल और टूनी चिड़िया मिलकर गोभी की खेती कर रही है। मैं तो इसे हरगिज नहीं बख्शूंगा। मैं भी देखता हूँ यह गोभी कैसे बेचता है। कल सुबह होते ही सारा गोभी गायब हो जाएगा। अगले दिन टूनी चिड़िया सुंदरलाल गोभी लेकर बाजार चले जाते हैं। बाजार जाते ही देखते ही कालू कौवा नहीं होता है। टूनी चिड़िया सुंदरलाल से कहने लगती है, अरे आज कालू कौवा नहीं आया, कहाँ हो सकता है भला? क्या वो गोभी बेचना छोड़ दिया क्या? खैर जो भी हो, मुझे उससे क्या लेना देना। शायद कालू कौवा ने सबक सीख लिया होगा। कुछ देर के बाद टूनी चिड़िया को शक हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कालू कौवा हमारे खेत को बर्बाद करने के पीछे लगा हो? उन्हें पता चल गया होगा, तभी तो वो आज नहीं आया है। टूनी चिड़िया सुंदरलाल घर आ जाता है
घर आकर टूनी चिड़िया सुंदरलाल से कहने लगती है। सुंदर भैया, मुझे एक काम करना होगा। हमें टूनी चिड़िया पर शक है। कहीं ऐसा ना हो आज रातों रात वो फूल गोभी को बर्बाद कर दे। इससे पहले हमें कुछ जाल बिछानी होगी। टूनी चिड़िया और सुंदरलाल खेत पहुंचकर बहुत सारी डोरी का फान लगा देते हैं ताकि कालू कौवा जैसे ही खेत पर पहुंचे वो फांसी लटक जाए। टूनी चिड़िया और सुंदरलाल अपनी डोरी का फान लगाकर वहां से घर चला आता है। कालू कौवा रात को फूलगोभी की खेत पहुंचने के बारे में सोच रहा है। अरे अब तो रात भी हो गई है, मुझे अब उनकी खेत चलना चाहिए। तभी तो टूनी चिड़िया और सुंदरलाल सो गए होंगे। अब मैं जाकर उनकी सारी फूलगोभी उठा लाता हूँ। यह कहकर कालू कौवा खेत पहुंचते हैं। जैसे ही गोभी में अपना हाथ लगाता है, वहां पर बैठता है, उनका पैर जाल में फंस जाता है और कालू कौवा दबा रह जाता है। वे चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस खेत में फंस गया हूँ, मुझे किसी ने मार दिया, फांसी लगा दिया, बचाओ, मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इनका दूसरा पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मैं आई कमीन सर। आ जाओ, इतनी देर कहाँ थी तुम दोनों? इतनी लेट क्यों कर दी? सर जी हम दोनों झंडा फेरने गए थे। सर जी ये देखिए हमारा तिरंगा, सबसे प्यारा तिरंगा, घर घर तिरंगा, पूरे देश में तिरंगा। अच्छा चलो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है। प्रोग्राम? क्या बात है, मजा ही आ जाएगा। हाँ तो सभी बच्चे आ गए हैं? हाँ सर जी आ तो गए हैं सब, लेकिन आपको दिख नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं सर जी। बदतमीज, ज्यादा बकवास कर रही हो। तुम्हें पता नहीं मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मुझसे मजाक करोगी? अरे यार सामने देख, इस बार तो लड्डू का भरा हुआ थाली रखा हुआ है, इस बार तो मजा ही आ जाएगा। भुक्खड़ कहीं के कुछ पंछी ना 15 अगस्त में सिर्फ लड्डू ही खाने आते हैं, थोड़ी बहुत अपने देश पर भी ध्यान दे दिया करो। वे गंजे थोड़ी कम बोला कर, तुम्हारी ना लपड़ लपड़ जबान चलती है, मैं इतनी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जबान जो लपड़ लपड़ चल रही है उसे खींचकर बाहर कर दूंगा। बोल तो ऐसे रहा है लगता है वो कुछ खाता पीता ही नहीं, पानी पीकर ही जिंदा रहता है। इसका मतलब तुम लड्डू नहीं लेगा? लूंगा, क्यों नहीं लूंगा, मेरा भी 15 अगस्त है, मैं भी लड्डू लूंगा। क्यों फिर चपर चपर कर रही हो, चुपचाप बैठो। तुम्हारी बाप का लड्डू थोड़ी है, हमारी देश की लड्डू है। वे गंजे तुम बाप पर मत जा, नहीं तो खून का नदिया बहा दूंगी मैं। सरहद पर तो बही थी, एक बार और बहा दूंगी खून का नदिया। अरे ओ स्टूडेंट, तुम क्यों लड़े मरे जा रहे हो? शांति बनाए रखो, अब प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं। बच्चों आज बहुत खुशी का दिन है, हम अपने 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, इसीलिए आज हम देश की आजादी मना रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। आज क्या है? 15 अगस्त। आज क्या है? 15 अगस्त। आज क्या है? 15 अगस्त। सर जी अब तो प्रोग्राम खत्म हो गया है, ये जो थाली भर भर के लड्डू रखा हुआ है ये किसके लिए है सर जी? बच्चों ये सब आप लोगों के लिए है। हाँ तो सर जी उसे अब क्यों रखे हुए हैं? जल्दी से हम सबको लड्डू बांट दीजिए, मक्खी मच्छर लग रहे हैं लड्डू में सर जी, लड्डू गंदा हो रहे हैं। लड्डू आखिर खाना तो हम ही सबको है ना, फिर गंदा हो रहे हैं, पहले ही बांट दीजिए, गंदा होने से फिर हमारे पेट में चला जाएगा, उसमें मक्खी भी नहीं बैठेगी। सर जी लड्डू बांट कर खत्म करो, मैं पिछले 2 दिनों से खाना भी नहीं खाई, यही सोचकर कि 15 अगस्त में पेट भर कर लड्डू खाऊंगी। सर जी ये सही कह रहा है, प्रोग्राम का क्या है, प्रोग्राम तो कभी भी हो जाएंगे, झंडा तोलन हो गए, अब लड्डू खिला दीजिए, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बच्चों थोड़ा सब्र करो, सब्र, लड्डू बटेगा फिर सबको मिलेगा, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करो। ये लड्डू तो मन को ललचा रहा है। बच्चों ये कहो प्रोग्राम का तैयारी कौन कौन करके आया है? मित्रों तुम सब कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं तो प्रोग्राम में टाइम लग जाएंगे, फिर लड्डू खाने में टाइम लग जाएंगे, लड्डू लेट से बटेंगे, फिर मैं नहीं चाहता कि प्रोग्राम में ज्यादा टाइम लगे और लड्डू देर से मिले। मैं तैयारी करके आया हूँ सर जी। आ जाओ बच्चे आ जाओ, आकर अपना प्रोग्राम शुरू करो, अपना जो स्पीच है वो सुनाओ। सर जी जल्दी प्रोग्राम खत्म करवाओ, फिर लड्डू बांटने में देर हो जाएगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, लड्डू की तरफ से मन ही नहीं हट रहा मेरा। अरे भुक्कड़
प्रोग्राम शुरू तो करने दे, पहले ही खत्म करवा देगी क्या प्रोग्राम? तुम्हें तो सिर्फ लड्डू खाने को पड़ी है। कुछ लोग तो सिर्फ लड्डू के लिए ही 15 अगस्त में आते हैं। अरे वे गंजे, चुप कर। तुम मेरे बारे में ज्यादा कमेंट ना किया कर। 1 मिनट में प्रोग्राम खत्म करके जल्दी नीचे उतर, लड्डू खाना है। जो करने के लिए स्टेज पे चढ़ी है वो कर, ज्यादा मेरे बारे में बड़बड़ा मत। लेट हो रही है, प्रोग्राम नहीं करनी है तो आकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, फिर लड्डू मिल जाएंगे हम लोग को। अरे तुम यहाँ बहस करने आई है या जो सुनाने आई है वो सुनाओ। वतन वालों, वतन ना बेच देना, वतन की कफन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों की कफन ना बेच देना। गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चल भाग यहाँ से, हो गया तुम्हारी प्रोग्राम खत्म। जल्दी आकर अपनी सीट पर बैठो। हाँ, अब लड्डू बटेगी। सर जी, अब तो प्रोग्राम खत्म हो गया है, जल्दी से लड्डू बांट दीजिए। हाँ तो अब कौन आ रहा है प्रोग्राम सुनाने? मैं आ रहा हूँ सर जी। हाँ तो जल्दी आओ। ये सुनो, थोड़ा सा सुना के जल्दी से निकल जाना, फिर लड्डू बटने में टाइम ना लग जाए। जल्दी से राष्ट्रीय गीत सुनाकर नीचे उतर जाओ, लड्डू बांटने वाले हैं अब। ये देश है वीर जवानों के, मस्तानों के, अलवेलों के, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना। अरे रुको रुको, बस करो, इतना करती जाओगी। अब खत्म करो, जल्दी नीचे उतरो। लड्डू के बिना रहा नहीं जा रहा मुझसे। यह देश है दुनिया का गहना। सर जी, अब लड्डू बांट दीजिए, अब तो प्रोग्राम खत्म हो गया है, थोड़ा जल्दी बांट दीजिए सर जी, रहा नहीं जा रहा है लड्डू के बिना। फिर कालू कौवा लड्डू बांट देता है। सभी पक्षी लड्डू खाकर अपने अपने घर चले जाते हैं।